हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में समय और कार्य यानी टाइम एंड वर्क का तीसरा प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। यह प्रैक्टिस सेट आपके जितने अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं जो 2025 में होने वाले हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसके पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। ए और बी एक साथ कार्य करते हुए 9 दिनों में 45% कार्य कर सकते हैं। ए अकेला 30 दिनों में कार्य कर सकता है, तो बी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में करेगा, यानी कितने दिन लगाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है ए और बी दोनों मिलकर एक साथ, तो ए प्लस बी हम करेंगे और यहाँ पर 45% दिया हुआ है कार्य का। तो यहाँ पर हम 45% का जब फ्रैक्शन वैल्यू लेंगे, देखेंगे 45% हटाएंगे, 100 से डिवाइड करा देंगे, 5 से काटेंगे, 5 9 45, 5 दूनी 10, यानी नीचे 20 मिल जाएगा। अब यानी यहाँ पर देख पा रहे हैं आप 45% का मान आ गया आपके पास 9/20। ये जो नीचे होता है हमेशा क्या होता है, टोटल वर्क को बताता है और ऊपर जो है वो किया हुआ वर्क को बताता है। यानी टोटल काम 20 है, 20 में से 9 काम करने में कितना दिन लगा है, 9 दिन लगा है। यहाँ पर ध्यान देंगे कि 9 दिन यहाँ पर लगा है। तो दिन को हम शॉर्ट में कैपिटल डी से डिनोट करेंगे। तो यहाँ से देखेंगे एक काम करने में कितना दिन लग जाएगा, 1 दिन लग जाएगा। तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो एक काम करने में 1 दिन लगेगा। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे 20 का, तो एक काम करने में अब कितना दिन लग जाएगा, 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 दिन लग जाएगा। ये दोनों मिलकर 1 दिन में ऐसा काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ए प्लस बी का मान कितना आ गया देखेंगे। अब हम 20 दिन लिखेंगे, तो दिन के स्थान पर कैपिटल डी हम यूज़ करने वाले हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा 45% से निकाल लिया हमने। अब ए अकेला 30 दिन में करता है, यानी ए जो है 30 दिन में करता है, तो 30 दिन हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है बी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप इनका एलसीएम लेना है आपको। तो जब इनका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर इनका एलसीएम आ जाएगा, देखेंगे 60, इनका एलसीएम आ जाएगा 60। ये टोटल वर्क हो जाएगा यहाँ पर कितना, 60। 20 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, देखेंगे 20 तिहाई 60, 30 से डिवाइड करेंगे 30 दूनी 60। दोनों मिलकर 1 दिन में अब कितना काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं, जबकि ए अकेला 1 दिन में 2 काम कर रहा है। अब हमसे कह रहा है कि बी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। तो ए का मान यहाँ पर देखेंगे कितना हो गया, 2 हो गया। तो जबकि दोनों मिलकर 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं, तो बी का मान यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा। तभी तो दोनों मिलकर 3 काम करेंगे, तो बी का मान आपको पता चल गया। तो यही आपको बताना है बी कितने दिन में करेगा। तो काम कितना है, 60 काम है और बी से करवाना है, बी का मान कितना हो गया, 1 हो गया। तो डिवाइड करने देखेंगे कितना आ जाएगा, 60 दिन आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। ए एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। वे उस काम को एक साथ मिलकर 450 रुपये में करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो इस धनराशि में ए का कितना हिस्सा होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे ए जो है एक कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है, तो यहाँ पर हम 12 दिन लिखेंगे। जबकि बी उसे 15 दिन में कर रहा है, तो बी जो है 15 दिन में कर रहा है, यहाँ पर बी का मान हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देंगे दोनों मिलकर 450 रुपये में करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमें इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने से ये पता चल जाता है कि टोटल काम कितना है। तो जब हम इनका एलसीएम लेंगे, 12 और 15 का एलसीएम हो जाएगा, देखेंगे 60। ये हो जाएगा टोटल वर्क।
अब हम 12 से डिवाइड करेंगे, 12 पच्चीस 60, 5 आएगा। 15 से डिवाइड करेंगे, 15 चौके 60 आएगा। ए एक दिन में 5 काम कर रहा है, बी एक दिन में 4 काम कर रहा है। दोनों का काम जब हम ऐड करेंगे तो दोनों एक दिन में 9 काम करेंगे और ये दोनों 450 रुपये में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अब हमें क्या करना है, 450 में 9 से डिवाइड कर देना है। तो देखेंगे 9 एक कम 9, 9 पच्चे 45, कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अब हमसे ए का हिस्सा पूछा जा रहा है, तो ए का देखेंगे मान कितना है, 5 है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 पच्चे 25 यानी 250 रुपये आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। पी और क्यू क्रमशः 12 और 12 दिनों में एक परियोजना पूरा कर सकते हैं। कितने दिनों में वे परियोजना का 50% भाग पूरा करेंगे यदि वे एक साथ काम करें तो यहाँ पर देखेंगे पी जो है 12 दिन में कोई परियोजना का काम कर रहा है, तो पी जो है 12 दिन में। क्यू भी सेम दिन में, यानी क्यू का भी दिन समान है, वो भी 12 दिन में ही कर रहा है। अब कह रहे कितने दिनों में वे परियोजना का 50% भाग पूरा करेंगे जब दोनों एक हो जाएं, यानी पी प्लस क्यू मिलेंगे तो परियोजना का 50% भाग कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले हमें इनका एलसीएम लेना है। तो जब इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा, देखेंगे 12 ही, इनका एलसीएम आ जाएगा 12। अब हमें क्या करना है, 12 से डिवाइड करना है, 12 कम 12, यहाँ भी डिवाइड करेंगे 12 कम 12। पी एक दिन में एक काम कर रहा है और यहाँ पर क्यू भी एक दिन में एक काम कर रहा है। जब दोनों को मिला देंगे तो एक दिन में 2 काम करेंगे दोनों मिलकर, और हमें परियोजना का कितना परसेंट काम करना है, 50% भाग पूरा करना है। तो इसका हम आधा कर देंगे, ये अपने आप में 100% है। जब इसका आधा करेंगे तो आधा होकर कितना हो जाएगा, देखेंगे 6 हो जाएगा। अब यही दोनों से करवाना है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि दोनों का अलग अलग काम है, एक दिन, तो डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, देखेंगे 2 तिहाई 6। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। ए एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है तथा बी उसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर कार्य करें तो 3 दिनों में कुल कार्य का कितना % कार्य पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे ए जो है एक कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, तो ए का कार्य हो गया। बी उसी कार्य को करने में 25 दिन का समय लेता है, तो ये हो गया बी का काम। अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमसे पूछा जा रहा है 3 दिनों में कुल कार्य का कितना % कार्य पूरा होगा। तो इनका हमें सबसे पहले एलसीएम लेना है। जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम निकल के आ जाएगा, देखेंगे 100, इनका एलसीएम आ जाएगा 100, ये हो जाएगा टोटल कार्य। 20 से डिवाइड करेंगे, 20 25 100, 25 से डिवाइड करेंगे, 25 चौका 100। ए एक दिन में 5 काम कर रहा है, बी एक दिन में 4 काम कर रहा है। यदि दोनों के काम को मिला दिया जाए तो दोनों मिलकर एक दिन में 9 काम कर रहे हैं, और आपसे पूछा जा रहा है 3 दिनों में कुल कार्य का कितना % कार्य होगा। ये काम हमें 3 दिन तक कराना है, तो 3 से मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो देखेंगे 9 तिरिके 27% आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। ए की कार्य क्षमता 20 से 2 गुनी है, अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कार्य क्षमता की बात हो रही है ए और बी की। ए जो है बी से 2 गुना काम कर रहा है। अगर हम ये कहें बी जो है 1 काम कर रहा है, तो ए कितना काम कर ले रहा है, उसी समय में 2 काम कर ले रहा है,
तो ए की कार्य क्षमता देखेंगे बी से क्या है, 2 गुना है। ये जो है कार्य का रेशियो है, कार्य क्षमता का रेशियो। तो यहाँ पर अगला लाइन कह रहा है ए बी से 10 दिन कम लेता है, तो हमें समय का रेशियो निकालना है। तो समय के रेशियो के लिए क्या करेंगे, कार्य क्षमता के रेशियो को पलट देंगे तो 1:2 हो जाएगा। ये हो जाएगा समय का रेशियो। अब यहाँ पर देखेंगे ए जो है बी से 10 दिन कम लेता है और रेशियो में कितना कम है, ए बी से 1 कम है। तो यहाँ पर हमें 10 में ए से डिवाइड कर देना है। तो जब डिवाइड करेंगे कितना आएगा, देखेंगे 10 आएगा। इस 10 का पहले वाले में ला के मल्टीप्लाई करा देंगे यहाँ से, तो हमें यहाँ पर 10 मिल जाएगा। दूसरे वाले रेशियो में ला के मल्टीप्लाई करा देंगे 10 का, तो ये हो जाएगा 20। यहाँ पर देखेंगे 10 और 20 आ गया। अब हमें इनका एलसीएम लेना है। जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम बनेगा देखेंगे 20। 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 दूनी 20, यहाँ पर 2 मिलेगा। 20 से डिवाइड करेंगे 1 मिलेगा। हमसे कह रहा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। दोनों के कार्य को मिला लेंगे तो कितना हो जाएगा, कार्य 3 हो जाएगा। काम कितना कराना है देखेंगे, टोटल काम है, काम कराना है 20, तो 20 में 3 से डिवाइड करा देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 6 सही 2/3। या हम ये कहें इसका जब हम डिवाइड करेंगे पूरा माना जाएगा 6.66, ये दिन लग जाएगा इतना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करें तो ए अकेला उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो यहाँ भी देखें कि कार्य क्षमता की बात हो रही है ए और बी की। ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। बी यदि एक काम कर रहा है तो उसी समय में ए 2 काम कर ले रहा है, तो ए जो है बी से 2 गुना हो गया। ये कार्य क्षमता का रेशियो आपको पता चल गया। यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर समय का कार्य क्षमता नहीं निकालना है, क्योंकि यहाँ पर सीधा दिन आपको दे रखा है। तो 14 दिन में समाप्त करेंगे यदि दोनों एक साथ काम करें। तो ये जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है, बी एक दिन में 1 काम कर रहा है। यदि दोनों को मिला दें तो एक दिन में 3 काम करेंगे और समाप्त कितने दिन में करना है, 14 दिन में। तो 14 से मल्टीप्लाई करा लेंगे तो यहाँ से देखेंगे कितना हो जाएगा, 14 तियाँ 42। अब ए अकेला उसी कार्य को कितने समय में करेगा, ए का मान कितना है, 2 है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। जब 2 से डिवाइड करेंगे देखेंगे कितना आ जाएगा, 21 दिन आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। ए बी से 3 गुना कार्य कुशल है। वे एक कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो यहाँ पर ए और बी की क्षमता दिया हुआ है आपको। कह रहा है ए जो है बी से 3 गुना कार्य कुशल है। बी अगर मान लें 1 है तो ए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तभी तो 3 गुना होगा। ए है कार्य क्षमता का रेशियो, ए बी से 3 गुना है। वे एक कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी ये दोनों मिलकर एक काम को 21 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो दोनों के काम को मिला लेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितने दिन में पूरा हो रहा है, 21 दिन में, तो मल्टीप्लाई करा देंगे 21 में। 21 चौके 84 हो गया। अब यही काम बी से करवाना है। बी जो है एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो 1 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखेंगे 84 दिन निकल कर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो ये रहा टाइम एंड वर्क का तीसरा प्रैक्टिस सेट। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।